नमस्कार दोस्तों, ट्यूटर फ्लक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने व्याकरण और व्याकरण का क्या महत्व है के बारे में जाना था। आज की कक्षा में हम भाषा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भाषा क्या है, तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह हमारे सोचने, समझने और दूसरों से संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भाषा न केवल शब्दों का समूह है, बल्कि यह संस्कृति, समाज और पहचान की अभिव्यक्ति भी है। भाषा के बिना हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। सोचिए, अगर भाषा ना होती तो हम एक दूसरे को कैसे समझते हैं। मान लीजिए, अगर हमें अपने दोस्त के साथ कहीं अगर जाना हो तो आपस में हम दोनों कैसे बात करते हैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ भाषा हो जिसके माध्यम से आप आपस में एक दूसरे से बात कर सके। इसलिए भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरों से साझा करते हैं। भाषा को हम बोलकर, लिखकर या इशारों से भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक भाषा की परिभाषा का बात है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अगर देखा जाए तो भाषा के मुख्य रूप से दो होते हैं। एक पहला मौखिक भाषा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पोकन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और दूसरी है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा की परिभाषा को अगर यदि हम देखें तो यह वह भाषा है जिसे हम बोलते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल इत्यादि। वहीं लिखित भाषा की अगर बारे हम देखें तो इसे यह वह भाषा है जिसे हम लिखते हैं। इसे लिखने के लिए हमें लिपि की जरूरत होती है। लिपि की जरूरत होती है। जैसे हमें हिंदी भाषा के लिए अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि चाहिए होता है। उर्दू के लिए फारसी अरबी लिपि चाहिए होता है। अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि की जरूरत होती है। और भी दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। अब हम भाषा को प्रयोग के आधार पर देखते हैं। इसमें कई भाषाएं हो सकती है, कई आधार हो सकते हैं, पर हम लोग इसमें से कुछ मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है उसको ही देखेंगे। पहला है मातृभाषा, जो हमें बस बचपन से सिखाया जाता है, जिसे हम अपने समाज से ग्रहण करते हैं या समाज में सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। दूसरा है राजभाषा, यह सरकार द्वारा या प्रशासन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तीसरी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा देश की पहचान की भाषा के तौर पर भी हम देखते हैं। यह बृहत स्तर पर बोली जाती है। जैसे भारत में हम लोग हिंदी को सबसे ज्यादा देखते हैं कि बोली जाने वाली भाषा है। कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी होती है जो किसी राज्य या क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी होती हैं। अंग्रेजी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा देशों में बोलने वाला माना जाता है, और यह कहीं ना कहीं यह दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी देश हैं सबको कनेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद है संरचना के आधार पर भाषा। संरचना के आधार पर भी दो होते हैं, एक मूल भाषा, दूसरा मिश्रित भाषा। मूल भाषा वह है जो किसी और भाषा से उत्पन्न नहीं हो, कहने का मतलब कि वो किसी और भाषा से मिलके नहीं बना हुआ होना चाहिए। दूसरा मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा में दो या अधिक भाषाओं के योग से बनी हुई भाषा को हम लोग मिश्रित भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व का देखें तो भाषा ही है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है, वरना जानवरों में और हम में क्या अंतर रह जाता। भाषा ही है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होती है, क्योंकि भाषा के बिना हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कहना चाह रहा है। भाषा हमें समाज से जोड़ती है। भाषा के बिना ना तो संवाद संभव है, ना संस्कृति, क्योंकि आपस में हम लोग का बातचीत ही नहीं होगी तो हम कैसे दूसरों के भाव या भावनाओं को समझेंगे। आज के लिए हम लोग कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, अभ्यास प्रश्न। पहला है भाषा की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, इसको लिखना है। कुछ होमवर्क है, अपनी मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का उदाहरण दीजिए, और 5 ऐसे वाक्य बनाए जिनमें भाषा का महत्व बताया गया। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।